Hello everyone, I am Dvij Mehta from Bhavnagar, Gujarat. Currently I am offline based student of Konta Institute, Jaipur. Before joining Konta, I was visiting faculty at Maharaja Krishna Kumar CG, Bhavnagar University. The reason behind joining Konta is really very interesting. यहाँ आने से पहले मैंने एक जर्मनी में जॉब इंटरव्यू दिया था। वो जॉब इंटरव्यू के दौरान मुझे लगा कि मेरे जो फिज़िक्स के कुछ बेसिक्स है वो शायद ये कोविड आया उसकी वजह से जो स्टडीज़ नहीं हुई है या कोई भी रीज़न हो सकता है, पर बेसिक्स थोड़े क्लियर नहीं थे। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे बिफोर गोइंग इनटू डीप इनटू दिस जर्नी थोड़े बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट देख रहा था। पहले मैं दिल्ली गया, फिर उसके बाद मैं जयपुर आया और उसके बाद मेरा बेंगलोर जाने का प्लान था। मैंने दिल्ली में भी सारे इंस्टीट्यूट्स देखे और जब जयपुर में आया तो जयपुर में भी सब इंस्टीट्यूट घूम के मैं यहाँ पे कोंटा में आया था। मैंने ऐसे ही जस्ट रैंडमली, मैंने कभी वीरू सर का इससे पहले नाम भी नहीं सुना था क्योंकि मेरा कोई CSIR नेट के प्रति तो इंटरेस्ट ही नहीं था। पर जब मैं यहाँ आया तब अभी भी मुझे याद है फर्स्ट टाइम मैं जब वीरू सर से मिला, उनका मैंने फेस भी पहले कभी नहीं देखा था। अंदर आके मैंने तरुण भैया से पूछा कि वीरू सर से मिलना है, यहाँ पे मैं फिज़िक्स के लिए आया हूँ। तो उन्होंने थोड़ी देर बैठाया, सर का लेक्चर चालू था, मैं सुन रहा था। फिर सर आए, उनसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ। एंड अदर देन एनी इंस्टीट्यूट, यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, सर ने आते ही मेरे को पूछा कि कौन सी ट्रेन से आया है, कौन सी ट्रेन से वापस जाने वाला है, यहाँ जयपुर आया है तो थोड़ा घूम के जाना, इतना सारा सामान लेके कहाँ जाएगा, यहाँ रख दे। तो यहाँ पे आके मुझे जो उनके साथ फ्रेंडली बिहेवियर था उनका, वो सबसे अच्छा लगा। तो तभी मैंने सोच लिया कि कोचिंग, सब्जेक्टिव नॉलेज सर का कैसे हो तब मुझे नहीं पता था, बट उनकी जो पर्सनालिटी थी, उनका जो एक इंटरेक्शन का टाइप था, वो मुझे बेस्ट लगा। लाइक ऐसा मैंने और किसी भी फैकल्टी में आज तक नहीं, 24 साल तक नहीं देखा था। तो तब मैंने ठान ली कि नहीं, पढ़ूंगा तो सर से ही। और फिर मैंने देखा कि सर ही है, सारे सब्जेक्ट सर ही पढ़ाते हैं। तो एक बार थोड़ा सा डबल थॉट हुआ भी कि क्या मैं डिसीजन सही ले रहा हूँ सिर्फ सर से एक बार बात करके। पर एक बार मेरा ऐसा है कि सोच लिया तो सोच लिया। 2 दिन बाद मैं गुजरात वापस गया और सामान लेके तुरंत यहाँ आ गया। फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया। तो मुझे लगा कि वाह, सर कितना अच्छा पढ़ा रहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर भी वो एक थॉट दिमाग में था कि बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे रहेंगे। पर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट्स हुए, क्लासिकल, क्वांटम, इलेक्ट्रोडाइनेमिक्स, और सब में एक एक सब्जेक्ट जा रहा था और लग रहा था कि नहीं, ये उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, ये तो उससे भी ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। और सब में प्रिसिशन से और कंसिस्टेंसी से सर ने जो पढ़ा है, ईच टॉपिक, नॉट जस्ट सब्जेक्ट, ईच टॉपिक उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और इसकी वजह से जो मेरा, मैं पहले बताया कि जो कॉन्फिडेंस कम था, वो भी बिल्टअप हुआ है। क्योंकि यहाँ पे सर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पे दरवाजे पर भी लिखा है कि द पाथ ऑफ सक्सेस। तो वहाँ पे लिखा है कि लास्ट में लिखा है परसिवरेंस, डोमिनेंस एंड एटीट्यूड। तो यहाँ पे सर एटीट्यूड बिल्डिंग, हाउ टू डोमिनेट इन द सब्जेक्ट, हाउ टू डोमिनेट इन द इंटरव्यू और एग्जाम, वो भी सिखाते हैं। जब सर से पहली बार मिला तो उन्होंने बताया था कि हमारे जो असाइनमेंट्स वगैरह है वो 99% एक्यूरेसी के साथ रहते हैं। उसके अलावा जो उनका सब्जेक्ट के पे होल्ड है वो भी बहुत अच्छा है। तो सर की बात सुन के मैं मान लिया था, पर जब मैंने सच्ची में देखा, उनके सारे असाइनमेंट्स देख रहा था, उनकी जो एक्यूरेसी देख रहा था, सर ऐसे ही मजाक में कई बार बोलते हैं कि गांधी जी जैसा, गांधी जी जैसा, गांधी जी जैसा। तो तब पहली बारी में मेरे को समझ में नहीं आया था, पर पता चला कि गांधी जी को वो प्रिसिशन से रिलेट करके बता रहे हैं फिजिक्स में कि कितना ज़रूरी है। और सर इतना ईच स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं। मुझे अभी भी याद है, पहली बार सर ने मुझे टोका था, स्टोक्स थ्योरम लिखा था और उसमें मैंने ऊपर वेक्टर नहीं बनाया था और एक डॉट रह गया था, तो सर ने मुझे डांटा था। तब मुझे लगा कि इतनी बात से क्या फ़र्क पड़ता है। पर आज जब मैं पूरा सब्जेक्ट जानता हूँ और जब मैं बुक पढ़ता था उस टाइम, तो वो बुक मुझे समझ में नहीं आती थी। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि बुक में क्या गलती है वो भी मैं पॉइंट आउट करके बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ऑथर ने शायद ये गलती की है। तो इतना सारा मेरा कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप हुआ है। क्लासिकल मैकेनिक्स और मैथमेटिकल मेरा यहाँ आने से पहले वीक था। तो पहले मैं क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करूँ तो अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने गुजरात सेट एग्ज़ाम दिया और मेरा क्लासिकल मैकेनिक्स के 12 to 13 क्वेश्चंस थे। अभी आंसर किया है तो देखा कि सारे क्वेश्चंस मेरे सही हुए हैं। तो जो मेरे वीकेस्ट सब्जेक्ट थे वो भी अब मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट होने लगे हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ अब कोंटा इंस्टीट्यूट के को फाउंडर पारुल मैम की, तो उन्होंने भी मुझे बहुत गाइडेंस दिया है।
बिफोर ज्वाइनिंग हियर मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं पीएचडी करूँ या सीएसआर नेट जेआरएफ करूँ। जैसे मैंने बताया कि मुझे सिर्फ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने थे और जॉब करना था। पर जब मैंने मैम से बात किया तो उन्होंने मुझे समझाया कि पीएचडी का क्या वैल्यू है, और मेरा रिसर्च बैकग्राउंड था ही, तो उन्होंने मेरे को शांति से 1-2 घंटा लेके समझाया कि तुम पीएचडी करो, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, टीचिंग में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। और यहाँ पे जब तुम आए हो, अभी भी मुझे याद है उन्होंने बताया था कि जब यहाँ पे आए हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो जेआरएफ या नेट अच्छे स्कोर लाना वो तुम्हारे लिए जब इजी है तो क्यों ना करें, मेहनत में क्यों कमी रखे, आ सकता है तो तुम करो। और तब से मैंने डिसाइड किया। तब तक मैं असाइनमेंट्स वगैरह को इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, और उसके बाद मैम से बात किया तो मैं असाइनमेंट्स और सब डेली एक बुक पे लिखता था कि आज इतना करना है, आज इतना करना है, रात रात भर लाइब्रेरी में जाके बैठता था। ये हुई सर के नेचर की और सब्जेक्ट की बात। पर अदर देन लेक्चर, जैसे कि आफ्टर लेक्चर्स हम कई बार बैडमिंटन खेलते थे सर के साथ। जब यहाँ पे आया था तो पहले ही दिन सर ने मुझे बताया था कि यहाँ से सिर्फ हमारा सब्जेक्ट का कनेक्शन नहीं है, कई बच्चों के साथ मैं ग्राउंड पे भी खेलता था, और ऐसा सब मुझे बोला। तो तब मुझे लगा कि सर बोल रहे हैं पर बच्चों के साथ थोड़ी फैकल्टी खेलेंगे। पर जब सर के साथ खेला तो उनका जो क्लास में बर्ताव है और उसके बाद वो बिल्कुल ही अलग, और इतना ऐसा लगता है कि हमारे बड़े भाई है या हमारे कोई गार्डियन है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लगता था उनके साथ। और क्वांटा फैमिली के और एक मेंबर तरुण सर, तरुण सर की भी मैं तारीफ करूँ वो कम रहेगी, क्योंकि ये जो हमारी 6 या 7 महीने की जर्नी है उसमें उसमें वीरू सर जितना ही तरुण सर ने भी ख्याल रखा है। कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है, पोर्टल पे कुछ ग्लिच आ रहा है, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, कुछ अपलोड करना है, टेस्ट में कुछ कन्फ्यूज़न है, आंसर्स नहीं मिल रहे, तो कुछ भी होता है सर तुरंत बोलते हैं 5 मिनट रुको मैं कर देता हूँ। रात के 7, शाम के 7 बजे है, सुबह के 11 बजे, कुछ नहीं देखते, जब भी बोलते हैं तुरंत ही प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। जैसे मैंने बताया अभी जीसेट का एग्ज़ाम दिया तो मेरे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस नहीं थे, तो मैंने तुरंत ही तरुण सर को कॉल किया कि सर ये इश्यू आ रहा है मेरे पास। तो सर ने जितने भी आज तक के जीसेट के पेपर्स थे और उसके आंसर कीज वगैरह कुछ भी था, मेरे को विदिन 10 मिनट सेंड कर दिया। तो इतना अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो अगर किसी को पढ़ना है और जेआरएफ क्लियर करना है या फिर जस्ट स्टडी करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, तो भी ये प्लेस बहुत ही बेस्ट है। ओके, थैंक यू।